हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। ये चैप्टर हमने स्टार्टिंग का स्टार्ट कर लिया है। हम टॉपिक कर रहे हैं आज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले आप इन दोनों वर्ड्स को समझिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, यहीं से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल मतलब फॉर्मेलिटी। जब भी हम कहते हैं ना कि फॉर्मल वियर और कैजुअल वियर, तो फॉर्मल क्या होता है, जो हम एक व्यवस्थित तरीके से हम एक फॉर्मल रिलेशन होता है, एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो जहाँ भी फॉर्मल वर्ड यूज़ होता है मतलब वो एक सिस्टम के साथ चल रहा है, वहाँ पर पर्सनल चीज़ें काम नहीं करती, वहाँ पर एक सिस्टम काम करता है। और इनफॉर्मल इनफॉर्मल मतलब जहाँ पर हमारी फीलिंग्स काम करती है, हमारा इनफॉर्मल, जैसे हमारे मम्मी पापा के साथ हमारा रिलेशन होता है इनफॉर्मल, जबकि हमारे टीचर्स के साथ हमारा रिलेशन होता है फॉर्मल। अगर हम एक पर्सन की बात करें जो जॉब करता है, तो जहाँ पर वो जॉब करता है अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, फॉर्मल। और अगर वो उसका घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ कैसा रिलेशन होगा, इनफॉर्मल। तो यहाँ से फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से रिलेशन है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो किसी पर्पस से बनाई जाती है, खुद नहीं बनती है ये, इनको बनाया जाता है। इसके अंदर बताया जाता है कि आपकी ये अथॉरिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये वर्क है, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है। जब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए फॉर्मल तरीके से, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को हमने एक साथ इकट्ठा किया है, वो अपने आप फ्रेंडशिप के कारण नहीं इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक जगह काम करने के गोल के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप अमोंग ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ एंटरप्राइजेज आर क्लियरली डिफाइंड। कि ऐसा एक फॉर्मल ग्रुप लोगों का, जिसमें ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप, कौन किस के साथ कैसा रिलेशन है किसका, तो और उनके एंटरप्राइजेज में सब कुछ उनको क्लियरली बता दिया गया है, तो उसे बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके फीचर्स करते हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इट हैज़ डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप आपस की बीच जो लोग हैं उनके बीच की रिलेशन। तो हमने ये डेफिनेशन में किया कि सबको स्टार्टिंग से ये बता दिया जाता है कि आपके पास ये अधिकार है, आपकी ये अथॉरिटी है, आपको ये काम करना है। तो आप इसके सीनियर है, ये आपका कोलीग है, ये आपका जूनियर है। तो सबको आपस में अपना ओहदा, आपस की रिलेशनशिप पता होती है अच्छे से, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती है, सबको अपनी अथॉरिटी पता होती है। आप इसको अज्यूम कीजिए एक ऐसा ग्रुप जो बनाया जाता है हमारे ऑफिसेज वगैरह में। ऑफिस में हम लोग इकट्ठे हुए हैं काम करने के लिए, हम पहले किसी को कुछ नहीं जानते थे, बट वहाँ हम एक ऑफिस के कारण, ऑफिस के गोल के कारण, उस जॉब के कारण एक फॉर्मल रीज़न से इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप लोग फ्रेंड्स हो सारे के सारे, और फ्रेंड्स मिलकर एक ग्रुप बनाकर कहीं जा रहे हैं घूमने या कुछ भी पार्टी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनफॉर्मल ग्रुप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स। ऑब्वियसली जब हमारा फॉर्मल होता है तो रूल्स पर बेस्ड होता है, तो इसके अंदर सारे के सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। किसी भी पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले रूल्स बता दिए जाते हैं, एग्री होता है तो ही उसको ज्वाइन करवाया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल से प्रॉब्लम होती है तो उसको ज्वाइन नहीं करवाया जाता। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क का डिवीज़न इसका सबसे सबसे बेसिक वो है, सबसे बेसिक आपका फीचर है। द चीफ बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिवाइडिंग ऑफ वर्क। सबसे ज़रूरी क्या होता है इसमें कि काम का बंटवारा करो। इट इज़ डिलिबरेट क्रिएटेड, इसका मतलब होता है जानबूझकर, ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, अपने आप नहीं क्रिएट होता कि फ्रेंड्स बन गए, दोस्ती हो गई, पसंद आ गए आपस में तो फ्रेंड्स बन गए, मिलने जुलने लगे, नहीं, ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब यहाँ पर किसी पर्सनल की फीलिंग्स को नहीं देखा जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। लोग इकट्ठा हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग इग्नोर होती हैं। इट इज़ मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है।
क्योंकि सब अपना अपना काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी हैं, और सबका पर्पज़ यहाँ पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह चलता है और एक गोल के लिए काम करते हैं। तो जब हम अपनी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बाउंड होकर काम करेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे किसी के भी, क्योंकि सबका फॉर्मल रिलेशन है आपस में, इनफॉर्मल रिलेशन किसी का भी नहीं है। तो ये वाले ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, इस तरह के ग्रुप्स के, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है जिम्मेवारी, जवाबदेही। जैसे कि अगर कोई चीज़ गलत होती है, कोई परचेज़ गलत हुई है, तो जिस पर्सन ने परचेज़ करी है, जिसको परचेज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, हमें ईजिली पता है क्योंकि हमने पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करी है, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल होगा, वो हमें जवाबदेह होगा कि ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न हुआ। तो ऐसा नहीं होगा नहीं इसने कर दिया, नहीं उसने कर दिया, क्योंकि उसी का काम था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर गलत हुआ है तो उसी को आंसर करना होगा। सेकेंड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में एवरीथिंग मूव्ड इन अ ऑर्डिनल मैनर, मतलब एक के बाद एक काम को बांटा गया है कि पहले ये होगा, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। तो ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को बार बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई काम छूट गया है और कोई काम बार बार हो जा रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल था हमारा मैनेजमेंट का, इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ये फॉलो करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हम पहले से बता कर रखते हैं कि ये आपके बॉस हैं और ये आपके जूनियर हैं। तो अकाउंटेबिलिटी पता है किसके लिए है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो हो जाता है। ईजी टू गेट गोल ईजिली अचीव हो जाता है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, जब सब कुछ क्लियर चलता है, स्मूथ चलता है, तो स्टेबिलिटी, ज़्यादा टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन बनी रहती है, ज़्यादा टाइम तक अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट है लिमिटेशन क्या है, डिले इन वर्क, क्योंकि सब कुछ इतने उस तरीके से चलता है, सिस्टमेटिक वे में चलता है। अब अगर एक जूनियर स्टाफ को बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है तो उसको पता नहीं कितने ही स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा एक फॉर्मल चेन में। पहले उसको अपने सुपीरियर से बात करना होगा, फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट से, तब जाके वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात कर पाएगा। तो डिले बहुत होता है वर्क का। लैक ऑफ इनिटेटिव होता है कि खुद से कुछ करने की शक्ति। तो जब हर चीज़ आपको बताई जा रही है कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आपके ऊपर हर टाइम आपको बताया जाएगा, तो आपके जो खुद से इंडिपेंडेंस वाले स्किल है ना, इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग लेवल है, वो कम हो जाएगा। मशीनिज्म ऑफ रिलेशन, मशीनिज्म मतलब मशीनीकरण हो जाता है लोगों का इस तरह से। मशीनीकरण को आप इस तरह से समझिए, जो लोग आपस में हैं, क्योंकि वे लोग आपस में एक फॉर्मल रिलेशन में है, तो वो अपने आइडिया शेयर नहीं करेंगे, वो बातचीत नहीं करेंगे, तो वो तो अपनी थिंकिंग शेयर नहीं करेंगे। तो शेयर नहीं करेंगे तो उनकी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। वे सिर्फ एक जो पर्टिकुलर उनको डेली का काम है और रूटीन में बार बार वो करते, तो वो मशीनी जैसा काम हो जाएगा, उनका थिंकिंग लेवल बिल्कुल लो होता चला जाएगा। तो इसके बिल्कुल अपोजिट है इनफॉर्मल का मीनिंग आप अपोजिट करके समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो रिलेशन है वो फॉर्मल नहीं होते, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनते हैं। सिचुएशंस बना देती है ऐसे ग्रुप की, जानबूझकर क्रिएट नहीं किए जाते, सिचुएशंस में अपने आप बन जाते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है इनफॉर्मल। An informal organization is that organization which is not established deliberate by but come into existence because of the common interest, taste and religious and the common relation। कि कुछ लोग थे, उनका एक ही मोटिव था, चाहे वो मिलकर पार्टी करना चाहते थे, चाहे वो मिलकर चैरिटी करना चाहते थे, चाहे वो मिलकर अर्न करना चाहते हैं, बट इनफॉर्मल तरीके से, उन्होंने कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं बना रखा। तो इस तरह के सारे जो ग्रुप होते हैं जो अपनी इच्छा से बनाए जाते हैं, ना कि किसी सिस्टम के अंडर रहकर, तो उसे बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फीचर्स बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अपोजिट रहेंगे उससे। तो आप सिर्फ पॉइंट्स हम रीड करेंगे उसी से समझ आ जाएंगे। बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेस्ड होते हैं फॉर्मल की। फॉर एग्जांपल आप सब स्कूल जाते हैं, आप सब स्कूल में गए हैं, तो वहाँ जाकर आपका जब अपने स्टूडेंट्स, आपके जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक रिलेशन था, फॉर्मल रिलेशन। वो आपके साथ स्टूडेंट है, वो आपके
क्लासमेट हैं, बट क्लासमेट के बाद वे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जब आपका स्कूल का होता है वे सारे क्लासमेट होते हैं, आप लोग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होते हो। बट जब आप वहाँ साथ पढ़ते हैं, साथ उठते बैठते हैं, तो साथ स्टडी करते करते आपका उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन बनता चला जाता है, और आपका कुछ बच्चों का ना आपस में ग्रुप बन जाता है। तो जो वो ग्रुप बना है ना आप कुछ बच्चों का, उसको बोला जाएगा इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये बना किसकी वजह से? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ऐसे ही एक बिजनेस में जो वहाँ लोग काम करते हैं, काम करते करते उनका इंटरेस्ट, उनका टेस्ट सिमिलर होता चला जाता है और उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये बनते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के कारण ही। कोई रूल्स नहीं होते रिटर्न में, कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना जिसको जिसका नेचर समझ आ रहा है उसका उसके साथ ग्रुप बन जाता है। इट हैज़ नोट रिटर्न रूल। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई किसी से बात करो, कोई ऐसा चैनल नहीं होता कि आप इससे बात नहीं कर सकते, इससे बात करनी है तो मेरे थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो कोई फॉर्मल चैनल नहीं होता, इंडिपेंडेंट चैनल रहते हैं कम्युनिकेशन के। ये जानबूझकर क्रिएट नहीं किया जाता, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है। इट हैज़ नोट प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर अगर मैनेजमेंट अगर बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखते हैं ना, तो वो नहीं देखते कि हाँ इन बच्चों का आपस में ग्रुप है, ये टीचर्स आपस में फ्रेंड है, नहीं, इनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर कोई जगह नहीं होती। इट इज़ पर्सनल। इसमें बिल्कुल वैल्यू दी जाती है एक इंडिविजुअल की थिंकिंग की, उसकी सोच को और उसके इंटरेस्ट को। इट्स लैक स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जहाँ लोग अपनी सोच अपने इंटरेस्ट से ग्रुप बनाते हैं ना, वहाँ लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, तो ये स्टेबल थोड़ा कम होता है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? फास्टेस्ट स्पीड, कोई किसी से काम बात कर सकता है तो सारे काम जल्दी जल्दी से होते हैं। फुलफिल सोशल नीड होती हैं हमारी जब हम लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, ये सारी हमारी सोशल नीड में आती है। तो इस तरह के ग्रुप हमारी सोशल नीड को कंप्लीट करते हैं। फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? अब दो वर्कर हैं, एक बात काम करता है परचेज डिपार्टमेंट में और एक बात काम करता है सेल डिपार्टमेंट में। अगर वे दोनों आपस में बात करते हैं, वे आपस में फ्रेंड्स हैं, तो वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रेंडशिप की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को के ऑब्जेक्टिव अचीव करना हेल्पफुल होता है, क्योंकि वे ठीक है वे फॉर्मल तरीके से बात ना करके वो इनफॉर्मल तरीके से जब बात करते हैं, सीनियर सबॉर्डिनेट जब इनफॉर्मल तरीके से एक फ्रेंडली ग्रुप में आकर जब बात करते हैं, तो वो बिना किसी डर के अपनी बात कह पाते हैं। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव करना और भी ईजी हो जाता है। लिमिटेशन क्या क्या होगी इससे ना? अफवाहें बहुत फैलती है, क्योंकि फॉर्मल वे है नहीं है, किसी एक ने कुछ कह दिया उसके बाद उसकी बात का कुछ और मतलब निकल के आगे किसी ने कुछ कह लिया, तो अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जो चेंज होता है ना पुरानी टेक्निक को, उसको चेंज नहीं होने देते इस टाइप के ग्रुप। वे लोग ना इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो पुरानी चीज़ों पे, पुराने अपने कस्टम पे अडिक्ट रहते हैं। अगर टेक्निकल चेंजेस भी करते हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि क्यों करना है, जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही करने दो। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स का मतलब कि ये लोग अपने ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं ना उनको आगे रखना चाहते हैं, और कई बार इस तरह के ग्रुप अपने सबॉर्डिनेट के अगेंस्ट भी काम करना शुरू करते हैं। इसका रिजल्ट होता है जैसे स्ट्राइक हो गई है। अगर लेबर के इस तरह के ग्रुप बन जाते हैं तो मेनली स्ट्राइक का रीज़न होता है, वो किसी भी पर्पज़ से हो सकता है। तो इस तरह के ग्रुप थोड़ा सा कभी ना कभी मैनेजमेंट के लिए तंगी का काम भी करते हैं। अगर ज़्यादा इस तरह के ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता ही होता है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप थोड़ा सा इससे और समझ लो, जैसे कि ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंदर में ये हमारा फॉर्मल समझा रही हूँ पहले मैं आपको, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर है, इसके आगे आगे ब्रांचेस है। ये है हमारा फॉर्मल, जो आपको ये पूरी लाइन दिख रही है ये हमारा फॉर्मल है। बट देखो ये वाला पर्सन यहाँ बात कर रहा है जबकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये चेन ऐसे जानी है, ये वाली चेन ऐसे जानी है, बट जनरल मैनेजर डायरेक्ट यहाँ बात कर रहा है। तो जब ऐसे ये वाला कॉन्टेक्ट बनते हैं ना, इनको बोला जाता है इनफॉर्मल, और जब हम चेन में रहकर काम करते हैं तो ये हमारा होता है फॉर्मल। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके डिफरेंस आप बुक से रीड आउट करना, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।